बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात के इस पहर हम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और आज जो मैच खेला गया वो एक दफ़ा फिर अपनी डोमिनेंस साबित करने में साउथ अफ्रीका की टीम कामयाब हो गई कि जहाँ पर 149 रन के एक बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दी और बता दिया कि साउथ अफ्रीका किन तैयारियों के साथ इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए आई है। जिस अंदाज से 174 रन की इनिंग खेली डी कॉक ने, उन्होंने आज उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया जो एडम गिलक्रिस्ट ने 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में स्कोर किया था बतौर विकेट कीपर। किसी भी बैट्समैन का जो सबसे बड़ा इनफरादी इनिंग का रिकॉर्ड था 140 प्लस रन का, वो आज क्विंटन डी कॉक ने 174 रन की इनिंग के दौरान ब्रेक कर दिया। और यही नहीं, जिस तरह से क्लासन खेले, जिस तरह से मिलर खेले, मरकरम खेले, उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों कर जो है वो साउथ अफ्रीका को इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द डेंजरस टीम करार दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलती नजर आ रही है जिस ब्रांड की श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी टीमें खेल रही हैं। और आज एक दफा फिर यह साबित हुआ कि एशियन क्रिकेट स्टाइल मां सिवाय इंडिया के और अब किसी हद तक हम अफगानिस्तान को भी शामिल कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो है उसको अब रिव्यू करने की जरूरत है और मॉडर्न क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ कल जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है उसके असरात, उसके मुजम्मरात कहां तक जाएंगे, कौन कहां तक उसके ताने बाने जाएंगे, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, एक ऐसा नाम है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए। बदकिस्मत रहे वो भी और पाकिस्तान भी कि वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके, लेकिन जितना भी खेले डोमेस्टिक में खेले और परफॉर्मेंस उन्होंने दिए। यही वजह कि आज भी उनका नाम पाकिस्तान की क्रिकेट में और बिलखुसूस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही इज्जत, ताज़ीम, एहतराम और तकरीम के साथ लिया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं सईद आदाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। और जनाब दूसरी जो शख्सियत मौजूद है, अपना तारुफ आप हुआ करे, कहीं ये स्टूडियो में हो या ना हो इनका जिक्र जरूर होता है। ये जब घर में भी बैठ के हो सकता है, जब जी स्पोर्ट्स देख रहे होते हो तो जब भी इनका जिक्र होता है कि आज क्यों नहीं है। जब पाकिस्तान हार जाता है तो इनके जो अक्रॉस द बॉर्डर है वो कहते हैं कि जनाब हम इनसे डर गए और इनको हमने आज बुलाया नहीं। और जो है वो शायद साथ साथ मुझे और मेरे जो प्रोड्यूसर उनको भी कहा जाता है कि जनाब आज FVY को नहीं बुलाया क्योंकि आज पाकिस्तान जो है वो हार गया या आज इंडिया जीत गया। लेकिन इनका अपना स्केड्यूल होता है, इनकी अपनी मर्जी होती है, मर्जी के बादशाह हैं और इसीलिए FV दादा हैं। मेरे साथ मौजूद FV भाई, कैसे हैं आप? अली थैंक यू वेरी मच। और माशाल्लाह एक बात का तो आपको मैं इतराफ़ करता ही हूँ कि आप बड़ी तैयारी कर कर आते हैं। जब आप जिस दिन मैं बैठता हूँ ना, मतलब आप कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ते जहाँ से मैं आपको पकड़ने की कोशिश करूँ। सवालात आपके पास ऐसे होते हैं कि मतलब आदमी बिगड़ जाए, मतलब ठीक करने वाले सवालात नहीं होते कि यार ये ठीक हो सकती है चीज़। आप बहरहाल ज़बरदस्त है वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के पास अभी भी मौका है यार। और ना तो आपने रोका है, ना सईद भाई ने रोका है, ना मैंने रोका है। ठीक है, आपके बल्ले हैं, ठीक है, आपकी स्कोर कार्ड है, आपका एवरेज है, आप ही की टीम है। अब आप वहाँ जाके लड़ें या मैच में लड़े या जैसे भी जो भी कुछ हो, पाकिस्तान के पास मौका है 4 मैचेस का और इन 4 मैचेस में पाकिस्तान को यकीनन प्रूफ करना होगा। और मेरे ख्याल में 4 मैचेस तो बाद में आएंगे, बाकी 3 मैचेस अगला जो भी मैच है आपका साउथ अफ्रीका से वो प्रूफ कर देगा कि आपकी टांगे 50 ओवर की वाकई हैं या नहीं है। ठीक है। और जब अफगानिस्तान कल मैच जीता तो आपने एक मंजर देखा होगा कि इरफान पठान जो इंडिया के फॉर्मर प्लेयर हैं वो बड़ी खुशी के साथ डांस करते राशिद खान के साथ। तो हमारे शो के इरफान पठान जो है हमारे FVY हैं, FVY भी खुशी हुई कल आपको, क्या अफसोस हुआ कल, क्या हुआ? अली मैं खुद भी नाचा हूं। मैं आपको सच बात देखिए यार, मैं जिस जगह मैं रहता हूं कराची में, वहां 1 से 2 टीमें बनी हुई हैं और ये बेचारे सारे अफगान रेफ्यूजीज हैं जो कचरा वगैरह उठाते हैं। ठीक है, कहना नहीं चाहिए मगर वो करते हैं, मगर शाम में वो क्रिकेट खेलते हैं और तकरीबन 18 से 19 लड़के हैं। वो आजकल तो बड़ी सख्ती हुई है तो वो गायब हो गए सारे, मगर मोहल्ले की टीमों को compete करते हैं। वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पेसर्स हैं उनके पास। वजह ये है कि यार हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, हमने लोगों की सेलिब्रेशन को प्रमोट करना है। हमने ये मत नहीं दिखाना कि तस्वीर जो आपको अपनी मर्जी के दे रही है नैरेटिव, आप उसके ऊपर जाएं। आप ये देखें कि 2 पठान भाई खुश हो गए, भाई कम से कम उनकी, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी जो हमारे वाले थे अगर वो भी कर लेते तो उसमें क्या बुराई थी। आप अगर किसी की खुशी में शरीक हैं तो आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये तस्वीर जो है ना, खुशी में शरीक, पाकिस्तानी खुशियों में शरीक क्यों नहीं होते?
कभी मैंने तो नहीं सुना कि भाई पाकिस्तान जीता मैं अली वो आईपीएल भी जब खेलते हैं पाकिस्तान उनके जीतता लड़के तो यार, आप कह देते हैं कि सरकारी रन हो गए, पाकिस्तान जीतता आप कह साल देते के हैं। 4 महीने वो वहीं रहते हैं, फिर उनका होम ग्राउंड भी वही है, धर्मशाला होम ग्राउंड है, शारजा के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं अगर वो अपने लोगों के साथ खुश नहीं हो रहे या आपकी टीम को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं उसके बाद इरफान पठान को नहीं करना चाहिए था यार, ये बेतुकी बात लगती है। उसने अपनी खुशी का इजहार किया, इस पर उसके लिए तालियां तो बनती है ना यार, भले आप किसी भी नजर से देख रहे हो, टेलीस्कोप की है, शिकरे की है, चील की नजर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, करें यार, वो मेरे पास क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं बनती कि उसने कोई ऐसा गैर मुहज्जब अमल नहीं किया जिसके ऊपर उसमें तनकीद की जाए। ऑलराइट, चले जनाब, आज क्या गैर मुहज्जब अमल कर गई है साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के साथ? पहले तो सबरी पे निगाह डालते हैं कि क्या हुआ आज कि इस मैच में साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश है कि जहां पे एक बड़ा पहाड़ से स्कोर 382 रन जैसा स्कोर कर दिया 5 विकेटों के नुकसान पे। डी कॉक ने 174 रन की नहीं खेली, क्लासन 99 रन की नहीं खेली, मार्करम 60 रन बनाने में कामयाब हुए। हसन महमूद थोड़े एक्सपेंसिव रहे लेकिन 2 विकेटें हासिल की 67 रन के एवज, और महमूद अल्लाह रियाज ने छठे नंबर पे खेलते हुए 111 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा दीगर बैट्समैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और इसके बाद फिर 149 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका के सामने बांग्लादेश की टीम को। सईद भाई, ये जो मैच हुआ है, सबसे पहले तो डी कॉक की इनिंग के हवाले से बताइएगा कि डी कॉक जिस तरह से खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अब तक हाईएस्ट रन गेटर में उनका शुमार हो गया, 3 सेंचुरी अब तक वो स्कोर कर चुके हैं, विकेट कीपिंग अलग कर रहे हैं, गर्मी इंडिया की अलग है। सबसे पहले तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप किस तरह एनालाइज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखो, अभी साउथ अफ्रीका जब से आई है पहले मैच से लेके मैं उस टीम के प्लेयरों को देख रहा हूँ, उनकी फाइटिंग देख रहा हूँ, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ। वो आई ही फाइनल वर्ल्ड कप जीतने के लिए। देखिए, ऐसी ही टीमें होती हैं जो कि इस तरह से खेल रही हैं कि वो मुल्क के लिए खेल रही हैं और पूरी तैयारी से आई, लगता है कि कुछ ना कुछ करने आई हैं। और मैं अब मेरा यकीन है कि ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जितनी नहीं क्या करें, अगर चोक नहीं किया तो बड़े चोक नहीं किया तो मगर नहीं करेंगी ये नहीं। वैसे साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है, मगर इस वक्त साउथ अफ्रीका का, मैंने आपको कहा था पिछले मैच में नॉर्दर्न से जब आ रही थी तो आपने ही बात मुझसे की थी, मैंने कहा ये मैच मुझे नहीं लग रहा कि साउथ अफ्रीका एक अंडरस्टैंडिंग से मैच उन्होंने दिया जैसे पाकिस्तान ने हमेशा से बांग्लादेश को दिया। फिर उसके बाद ऐसा होता है बड़े बड़े अंडरस्टैंडिंग से एक आपस के लड़के बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जिस ज़माने में पाकिस्तान ने हारी थी बांग्लादेश से, मुझे याद है उस ज़माने में बांग्लादेश की टीम विल्स कप खेलने कराची पाकिस्तान आया करती थी, तो हमारी भी बांग्लादेश के प्लेयरों से ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। इसी तरह सब प्लेयरों की होगी, हो सकता है। जिस तरह से अभी आपने एक और बड़ी अच्छी बात अभी इफी भाई ने बात बताई, इफी भाई के साथ वैसे मुझे बहुत मजा आता है बैठने का। मुझे बिल्कुल नहीं आता। नहीं, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे इसलिए मजा आता है, आप हफ्ते में 2 दिन आते हैं ना? नहीं, मैं हफ्ते में 2 दिन आऊं या एक दिन, मैं इनका देखता भी प्रोग्राम बहुत गौर से, अच्छा, कि एक थ्रिल पैदा हो जाती है कि एक आदमी देखें हर चीज अपने को नहीं, सीधा सीधा सवाल करता हूं, चीख रहे होते हैं यार, क्या मजे की बात है? उनका एक लाउडली बोलने का स्टाइल है मगर बात बिल्कुल सही करते हैं। अच्छा। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, यही पोजीशन जो अभी पठान ने की है हमारे साथ, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी है। हैं तो दोनों मुस्लिम कंट्रीज की, मैं मजहब की इसलिए बात कर रहा हूं, पाकिस्तान भी मुसलमान है, अफगानिस्तान भी मुसलमान है, मगर उसकी जितने भी प्लेयर उनसे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ थी, इस वजह से वो कर रहा था। भाई इनका मसला ये अली सलमान का कि वसीम अकरम अगर ये कह देना कि मैं तो अपने भाइयों से हार गया, वहां ठीक है। इनका मसला ये है कि विराट कोहली से बाबर आजम मैच हारने के बाद, यानी कि पिछले 60 सालों से कौम को आपने लगाया कि इंडिया हमारा राइवल है, वो बदतरीन शिकस्त का सामना करता है, उसके बाद जाके बताता है कि भैया मैं तो आपका फैन हूं, मैंने टी शर्टें रेप्लिका के तौर पे बनानी है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, मैच हारा है, एक रिवायती हरीफ से मैच हारा है, आप भाई ड्रेसिंग रूम में जाके शर्टें ले लो ना, जरूरी है ग्राउंड में खड़े होकर शर्टें लेके साइन कराओ। देखें, ये मैं फिर आपसे बात कहता हूं, मेरी हो सकता है लोगों को बात बुरी लगे, ये बाबर आजम मेंटली तौर पे बड़ा इंसान भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का कप्तान होना क्या है, उसको यही नहीं पता कि मेरी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। आप बताओ, नहीं आप फैन हो सकता है, किसी से भी आदमी इंप्रेस हो सकता है, ये हो सकता है, मगर जिस मौके पे तुम उससे जाके मिल रहे हो, आपको 24 करोड़ की आवाम देख रही है, पाकिस्तान के कप्तान हो, ऐसी हरकतों से बाज आओ यार। देखिए, इसमें बहुत सारी इसमें अली बहुत सारी चीजें, देखो अब मैं अपनी उम्र के हिसाब से बात करूंगा। एक
या तो फिर बैकग्राउंड का भी चक्कर है, या फिर छोटे छोटे बैकग्राउंड से आया, एजुकेशन का चक्कर है। किसी ने काउंसलिंग नहीं की कि यार एक तो हमारे पीसीबी को चाहिए जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बने, गॉड सेक उसकी काउंसलिंग करें और उसको उस लेवल पे लेके आके करें। सरकार रखने वाले आ जाते हैं, वो पता नहीं कौन से रखने वाले आ जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान टीम का, मैं आपको पहले दिन से मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ही के वर्ल्ड कप पूरा मैं आप ही के साथ ही बैठ रहा हूँ जब भी बुलाते हैं आप। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ ये एक ग्रुप की टीम है और एक लॉबी की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये ग्रुप की टीम है, बाबर की टीम है या दूसरी टीमों की बराबर की टीम है, ये फैसला जो है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर हो गया। ये जो बात करें आज जो इनिंग खेली है, सबसे पहले क्विंटन डिकॉक के वाले से बताएं कि देखिए डिकॉक ने रन किए 100 किए, टीम का स्कोर कहां गया, इसके अलावा मार्करम ने रन किए कहां गया, क्लासन जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जो 140 गेंदों 174 रन किए, जिस तरह से क्लासन ने खेला, जिस तरह से मिलर खेल के गए या मार्करम खेल के गए, ये स्टाइल जो है वो हमारी टीम के अंदर क्यों नहीं आता? अली देखिए, यहाँ टीम्स तैयारी करती हैं, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है और हर कप्तान को मौका होता है कि यार वो अपनी टीम बनाए, और हर कप्तान को तकरीबन 2-2 ढाई-ढाई साल दिए जाते हैं। मगर आप देखेंगे रोहित शर्मा को तकरीबन 1.5 साल दिए गए। इसी तरह नेदरलैंड के जो कप्तान है स्कॉट एडवर्ड, उसको भी 2 से ढाई साल दिए गए। इसी तरह बवूमा है, उसको भी इतना अरसा दिया गया। इसी तरह हर टीम के कप्तान को मौका दिया गया कि आप अपने लड़के बना लो। हमने 50 ओवर की क्रिकेट, अब सुन लेना मेरी बात, तैयारियां करती हैं, ठीक है। आप साउथ अफ्रीका की आपने बात करी, तैयारी कर आया ऑस्ट्रेलिया से, आखिरी उन्हें 5-1 रोजा ओडीआई सीरीज खेली, उससे पहले इंग्लैंड से खेली, फिर ऑस्ट्रेलिया से खेली, यानी कि 50 ओवर की टांगे उन्होंने तैयार करी। 2 डाउन से 3-2 उन्होंने वो सीरीज जीती साउथ अफ्रीका के अंदर। यहां पर आए, यहां पर आने के बाद उनको एक मिला गया, यहां पर उनको एक अपसेट मिला जो उनको दिया नेदरलैंड ने, और नेदरलैंड से हार के बाद साउथ अफ्रीका ने किसी टीम को नहीं छोड़ा, इंग्लैंड पे 400 मारे, आज बांग्लादेश का यह हाल कर दिया। आने वाली टीमों पर अगर वो अजाब डालेंगे तो बैटिंग से, फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग है। हालांकि आज अगर देखा जाए क्विंटन डिकॉक ऊपर से चल पड़े, और आप देख लें टेम्बा बवूमा, अब वो टीम में अपनी बैटिंग, क्योंकि उनकी थोड़ी मसाइल चल रहे हैं, हालांकि फिर भी 700 रन मारे हैं उसने कैलेंडर ईयर में, अभी तक साउथ अफ्रीका के दूसरा टॉप हाईएस्ट रन स्कोरर है क्लासन के बाद। मगर यहां पे ये चले, क्विंटन डिकॉक चले, तीसरा उन्होंने 100 मारा, साथ नीचे क्लासन है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा अली, अगर आप हेनरिच क्लासन को देखते हैं ना, जो मैं इसको देखता आ रहा हूं पिछले 1 साल में, इसके जोन में अगर बॉल आ जाए ना, भले इसका पहला बॉल हो, वो छक्का फेंक देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो आसरा नहीं करता, वो ये नहीं करता कि मैं रोक लूं, टेंशन हो गई है, 2 विकेट। इवन मार्क राम को मैं रेट करूंगा यहां पर, ये तीसरा मौका है मार्क राम जब आया है इस वर्ल्ड कप के अंदर, ऊपर से 2 विकेट गिरी। बिल्कुल, उसने अपने बैटिंग स्टाइल को वही रखा है। और साथ साथ एक और भी जो चीज है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है, आज हमने देखा कि क्विंटन डिकॉक ने विकेट कीपिंग नहीं की और क्लासन ने विकेट कीपिंग की और बड़े जबरदस्त उन्होंने कैचेस भी लिए। तो टीमें इस तैयारी के साथ आई हैं। यहाँ हम सरफराज को इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि हमें इनसिक्योरिटी होती है कि किसी मैच में अगर सरफराज खेला तो शायद वो परफॉर्म, नॉर्थ नाज़ाबाद का कप्तान है अली, वो उसको क्यों लोग कहते थे तगड़े होकर आओ, बफर जोन का नॉर्थ नाज़ाबाद का कप्तान है। देख लिया आपने कप्तान चेंज करके, फिर क्या हुआ? क्योंकि टीम में अभी भी मैं कहूंगा, हम सब यहाँ स्टूडियो में बैठ के कहेंगे, टीम में अभी भी हम सब कहते हैं कि पोटेंशियल है, स्किल है, लेकिन इस टीम को लड़ाने वाला शायद जो है उस अंदाज से नहीं लड़ा पा रहा जिस अंदाज से टीम पाकिस्तान को लड़ना चाहिए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में काफी हैपनिंग हुई है। ज़का अशरफ साहब कुछ साबिक खिलाड़ियों से मिलने का प्रोग्राम बना चुके हैं, उसमें आकिब जावेद भी हैं, उसमें वसीम अकरम भी हैं, उसमें सकलैन मुश्ताक भी, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, और आधे ऑस्ट्रेलियन और आधे पाकिस्तानी वकार यूनुस से भी वो मिलेंगे। चाहे शायद एक दफ़ा फिर ऑस्ट्रेलियन कल्चर जो है पाकिस्तान की टीम में आ जाए, जो आधे ऑस्ट्रेलियन वकार यूनुस से लेकर आ सकते हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश मैच के हवाले से, लेकिन जिस तरह से आप खेल में कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई है 8 विकेटों से, उसकी अभी तक बाज़गश्त जारी है। और जिस तरह से हम लोग सब बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम शायद उन तैयारियों के साथ नहीं गई है जिन तैयारियों के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। और अब बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने भी कहा था कि इस टूर्नामेंट के बाद बाबर की कप्तानी को एनालाइज करेंगे और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। क्या लगता है आपको, ये बाबर आजम की कप्तानी अब जाके सब लोग जाग रहे हैं, जब आप
जैसे लोग, आप जरा अपने अंदाज में और मैं जरा अपने अंदाज में, और हम जैसे और कई लोग अपने अंदाज में जब बात करते थे, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कहता था कि जी हम बाबर आजम के अलावा हम कुछ सोचना भी नहीं चाहते हैं, बाबर आजम से हो सकता है हम शादी कर लें, और बाबर आजम के लिए प्लेयर कहते थे कि सोचना भी मना है। ये सारी बात शायद आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है? अली देखें यार, अब आपकी कैंप के अंदर जो है वो अब खिंचाव तो आ गया है खिलाड़ियों के अंदर, और आपने इसको सीरियस नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि सबके राज एक दूसरे के पेटों के अंदर है। कोई भी नहीं चाहता कि धंधा छोड़े। धंधा मतलब जो पैसे आ रहे हैं क्रिकेट में, क्योंकि आपको पता है ये वो टैलेंट तो है। मैं आपको खैर तो पता भी, तो आप ना बोलेंगे, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। मैं तो जानता ही हूँ कि ये 50 ओवर की टांगे हैं ही नहीं, ये पाकिस्तान को सर्व करने वाले लोग हैं ही नहीं। हाँ, ये जरूर है, नुमाइशी क्रिकेट हो या 20 ओवर की क्रिकेट हो, आपकी दिलजोई के लिए, आपको मजे कराने के लिए, एंटरटेन करने के लिए इनके पास एग्रेशन भी है, इनके पास मतलब अप्रोच भी है, इनके पास खेल भी है। तो 20 ओवर के अंदर तो ये हमेशा पाकिस्तान के वारे न्यारे करते हैं, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रिजवान उस 20 ओवर की क्रिकेट पे टेस्ट क्रिकेट खेल गए, और उसके बाद नंबर 4 पे वो ओडीआई के अंदर खेलने हैं, जहां पर कभी हम ख्वाब में देखा करते थे कि मियादाद की जगह ये खेलेगा पाकिस्तान में। और वो आंखें मैं तो उन आंखों को फोड़ देना चाहता हूं जिनको नजर नहीं आ रहा था। मैं तो देखें क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट, मगर ये कि भैया वो आंखें तो देख रही थी। उनके बयानात हर 50 के बाद या हर हल्की टीम पे 100 के बाद क्यों बदल जाया करते थे? वो क्यों लोगों को ये कहा करते थे तो ग्रेट है, इसकी ड्राइव देखोगे बेहोश हो जाओगे। बाबर आजम, इवन आपको याद होगा, बाबर आजम ना तो टीम में लड़कों को मुत्तहिद रख सके, ठीक है, ना वो अपनी मर्जी की टीम बना सके, ये मैं आपको बता रहा हूं, ना ही वो पाकिस्तान के, तो अपनी मर्जी की, ना ही वो पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट में, ओडीआई खास तौर पे देखें, वो ले तो गए नंबर 1 पे, और आप दुनिया जानती है, आप भले ना जानते हो, दुनिया जानती है कि ओडीआई नंबर 1 पे पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने जिन टीम से मुकाबला किया था, आज हर वो शख्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट देख रहा था, वो अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहा होगा जो क्रिकेट समझता है। वो ये जानता था कि यार जब इनका मुकाबला लगेगा तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी बारात लुट चुकी है पहले। ये वर्ल्ड कप में गए ही माइनस में थे, प्लस में तो गए नहीं थे। अच्छा सर, आप उस दिन लास्ट मेरे शो में आपने कहा मैंने क्यूरेटर का कोर्स भी किया हुआ है। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये कह रहा है कि यार आपको मैच जीतना है या आपको बाबर आजम के 100 देखना है। जब इस माइंड के साथ, जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगा, तो अब किस बात का कमेंट्री बॉक्स में बैठ के रोना पीटना रमीज राजा साहब करते हुए नजर आते हैं, वकार यूनुस साहब करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वकार यूनुस की भी बारियां लगी हुई थी, रमीज राजा साहब भी चेयरमैन है। ये दोनों तो किसी सूरत कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास तो अथॉरिटी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को सही कर सके। देखें, हमारी इस मुल्क की बदनसीबी है कि जब चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। नहीं तो बाबर आजम, मैं आपको बताऊं, बड़ा अब चलो मैच हार गए, उसने अपनी टीम खिलाई, अपने बंदे खिलाए, ये सब चीज़ें एक जगह हैं, मगर आपको एक चीज़ बता दूं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बाद ये इतने बड़े, रमीज राजा इतना बड़ा इंसान था, वक्का यूनुस इतना बड़ा, वसीम, यही इसके गिन गाते थे, तो इनको इतनी पता नहीं था कि इसमें खामी क्या है, इनमें खामी क्या है। मैं एक बात रिपीट करूंगा बात, यहां बैठ के स्टेट बैंक के जहीर साहब आपके प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक बात बोली, वो हर प्रोग्राम में बोलते हैं ये सेल्फिश प्लेयर है, सेल्फिश प्लेयर है, मगर इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों की सीटें लेने के चक्कर में ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ना वसीम अकरम, अब जो वसीम अकरम इतनी बड़ी बातें कर रहा है, वकार यूनुस इतनी बातें कर रहा है बाबर आजम के लिए, या रमीज राजा, मैंने तो सबकी बातें सुनी थी उस वक्त। ये बाबर आजम तो इनका जैसे ब्रेड एंड बटर है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ मेरिट पे कोई इस सीट पे नहीं आता जो आदमी किसी को कह सके। लेकिन चमकती हुई चीज हर चेयरमैन हो के बाबर, बजाय इसके कि चेयरमैन आगे हो, पीसीबी आगे हो, प्लेयर पीछे हो, कप्तान पीछे हो, बाबर आजम के पीछे छुप रहा था क्रिकेट बोर्ड। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं ना, उसने सरवाइव करना। बाबर आजम देखें, बाबर आजम को उसको पता, बाबर आजम ने देखे एक काम तो बहुत अच्छा किया, इसमें बाबर आजम हो, इसमें गंदी सियासत हुई है, रिजवान हो, बाबर आजम हो, 4-5 लोगों ने ग्रुप बनाया है, पाकिस्तान का नाम खत्म किया है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, डोमेस्टिक क्रिकेट। अब देखे ना, ये पूरी की पूरी टीम, एक आध लड़के के अलावा सब PSL की परफॉर्मेंस है यार। अली, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम ने देखिए, ये के जब 4 साल पहले आए थे, 3 साल पहले आए थे, मेरे प्रोग्राम में मैंने सब में बोला था कि पाकिस्तान में जो टैलेंट अभी 20-25 लड़कों का आया है, मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले नहीं देखा। मगर उसके बाद पीसीबी का काम चाहिए था कि इनको कैसे चलाना है, इनको कंट्रोल रखते। इन्होंने उस 4 साल में उनको इतना रिगड़ा दिया, उनको बिल्कुल निचोड़ दिया। अब जब 4 साल के बाद ये टूर्नामेंट आया, इसमें ये हो गए 0, ये सब के सब 0 हो गए। बाबर आजम एक्सपोज, देखें विषय तो शुरू से बाबर आजम इस किस्म का प्लेयर नहीं है।
यार मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा पाकिस्तान का कप्तान नहीं देखा जो कि बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं कर पा रहा यार। आप अच्छे प्लेयर हो तो कभी किसी मैच में ओपन चले जाओ, चलो यार किसी मैच में रिजवान को ओपन भेज के कुछ तो चेंजिंग करो, कुछ तो ऐसा करो कि कभी वही आप मुझे कल इतने, आप देखें, आप अली मुझसे ज्यादा आप आई रखते हो, विफी भाई तो बहुत ही रखते हैं, मगर विफी भाई को गुस्सा आ जाएगा, नहीं ये विफी भाई को गुस्सा आ जाएगा मेरी बात पे। मैं इनकी नाकामी आपको पता है कल इफ्तिखार से ऊपर क्यों भेजा उसको शादाब को सिर्फ उसे थोड़े से रन कर दे, अगले मैच में ये अंदर बाहर ना हो। ये तो अप्रोच है। आप उसको ये अगला सवाल मैं इनसे यही करने वाला अगला आप उसको देखो यार अली, मुझे उसकी बात समझाओ यार। इसको समझ में नहीं आ रही इमाम को कि भाई तू किसकी जगह पे आया है, या तू आया है फखर जमान की जगह पे। तुझे थोड़ा अटैक तो कर, अपने 50 करने के चक्कर में बल्ला ही नहीं उठ रहा। बिल्कुल इन्होंने एक ग्रुप, मैं कहूंगा ये पाकिस्तान की टीम है ही नहीं। ये ये आप जो कह रहे हैं ना कि फखर जमान की जगह है, कि फखर जमान की जगह तो खैर अब्दुल्ला शफीक आया, लेकिन ये आया है उन गरीब बच्चों की जगह पे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे और उनको खेलने का मौका नहीं मिला, और ये सिर्फ एक या दो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे पाकिस्तान की टीम में आ गए। और पाकिस्तान की टीम में आके तो फिर अगर आप मुझे भी 20 मैच खिलाएंगे और शायद इफ़ी भाई को भी खिलाएंगे 10 मैच, तो शायद हम लोग भी प्लेयर बन के ही बाहर निकल आए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद जरा वापस आएंगे तो बात करेंगे बाबर आजम की कैप्टनसी की ब्रिलियंस के हवाले से, उनकी इंटेलिजेंस के हवाले से और उनके बरवक्त फैसलों के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को और कैप्टनसी के हवाले से। खबर एफी साहब से जरा बात करेंगे कि आपका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक दफा फिर कह दिया कि जनाब फॉर द बैटरमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, एक दफा फिर वो वसीम अकरम साहब से, वकार साहब से, आकिब जावेद, सकला मुश्ताक और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, उनसे एक दफा फिर मिलेंगे, जिसमें आधे ऑस्ट्रेलियन और आधे पाकिस्तानी वकार यूनुस साहब भी मौजूद हैं। एक दफा फिर जो है वो सारे लोग जाके वही लोग मिल रहे हैं जो लोग ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उनसे क्यों नहीं मिलते हैं, उनसे क्यों बात नहीं करते हैं? डिपार्टमेंट क्रिकेट के सईद आजाद साहब जैसे लोग बैठे हैं, या मोहसिन खान साहब जैसे लोग जो क्रिकेट में ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहते हैं, उनसे जाके क्यों नहीं मिलते हैं? अली मेरे ख्याल में जका साहब आए थे इलेक्शन कराने, ठीक है, उसमें तो कामयाब नहीं हो सके, कोई भी उन पे अप्रोच नहीं कर सका। बाबर आजम ने इन हालात का फ़ायदा उठाया, बाबर आजम और उस ग्रुप ने इन हालात का फ़ायदा उठाया कि भैया अथॉरिटी नहीं है चेयरमैन के पास चेंजेस करने की, मुझे कप्तानी से भी नहीं हटा सकते, उसके लिए फिर गवर्निंग बोर्ड का चक्कर आ जाता है। तो ये वाले फ़ायदे हैं जो बाबर आजम और उसकी मैनेजमेंट को मिल रहे हैं। अच्छा, बली का बकरा है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1.5 महीने पहले जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया था कि ये जो आपका कोचिंग स्टाफ है ना, ये वहीं से जहाज पकड़ेगा, निकल लेगा और उसके बाद बारी किन के आएगी, कयूमी लेजेंड्स की। अब जो जका साहब ने जिनको बुलाया सारे कयूमी लेजेंड है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो असल मसला आ रहा है पिछले 20 सालों में वो यही आ रहा है, ये 92 वाले कभी ना तो जीतने देंगे किसी को, ना ही अपनी मर्जी की टीम चलने देंगे कोई। उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई चलेगा, वो भले सरफराज हो, वो भले बाबर आजम हो, ये खा जाएंगे उसको। और वो खा गए एकदम। देखिए पाकिस्तान को एक अच्छा बल्लेबाज मिला था, मैंने कभी भी बाबर आजम की बैटिंग को लेके नहीं उड़ाया उसको, मगर बाबर आजम ने प्रूव किया दफा। देखिए T20 में 120 का स्ट्राइक रेट लेके तुम टॉप ऑर्डर में नहीं खेल सकते ऊपर। ये रिजवान को भी, मिसबाह-उल-हक ने रिजवान को भी ऊपर की सवारी करा दी न्यूजीलैंड टूर से, और ये ऊपर चढ़ गए, उसके बाद से उतरे ही नहीं। दुनिया कह रही है अबे भाई 135 140 के स्ट्राइक रेट वाले ओपनर है T20 में, मगर ये ढीठ बन के खेलते रहे, नंबर 1 रैंकिंग दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, और फिर जिस अंदाज से इन्होंने जो हल्के हल्के टीमों को मार के और ऊपर बैठे रहे, ये सबको पता है, ठीक है। अब सही वाली टीमें मिली, अप्रूव कर दो। फिर ओडीआई में जहां पर अब तुम्हें फखर को ड्रॉप करना पड़ रहा है, तुम्हें पता है कि पिछले 10-12 ओडीआई में तुम्हारी बारी शुरू में आ जाती है, बॉल 4-5 ओवर पुराना होता है और विकेट गिर जाती है, उसके बाद बाबर आजम आ जाते हैं। अभी जाहिद भाई ने कहा दुनिया क्रिकेट, ये देखने वाले लोग जो मतलब कह नहीं रहे थे पिछले 1.5 सालों से कि बाबर तुम्हारी बीमारी क्या है भाई, तुम ऊपर आके खेलते क्यों नहीं हो अगर वक्त नहीं चल रहा? नहीं, मैं अपने नंबर पे आऊंगा, और उसके बाद एक आदमी खौफ देख कर आ गया।
कि मैं ये कह नहीं रहा, मगर ये कि मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं 4 नंबर पे खेल सकता हूँ। अबे भाई तू 4 नंबर, तुझे ख्वाब दिखा था कौन है ये वाले 5 छोटा 4 पे आ गया। अब वर्ल्ड कप के अंदर जो टीम की पोजीशन चल रही है अब भी बाबर आजम के दिमाग में, इसका मतलब है ये भी किसी के मोरे हैं, इनको भी कोई पीछे से चला ये तो रहा है। चले ठीक है ना, लेकिन हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि उसकी कप्तानी में टीम खेले, उसकी कप्तानी में अरे टीम जीते। लेकिन सुने ना, झटके का कप्तान है, सुने ना, ख्वाहिशात मरी हुई सुने है ना, हाँ। सरफराज को ले जाना इन पिचेस के ऊपर क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद नहीं होता? उसका स्वीप अच्छा है, स्पिनर को अच्छा खेलता है, सिंगल डबल वो अच्छा करता है, अबरार जैसे प्लेयर को बेंच पे बैठाना, ये क्या फैसले हैं? ये कौन सरफराज को लेके जाते हैं? सरफराज को क्यों नहीं लेके गए? मतलब जब वो क्लासन के साथ कीपिंग करा रहे भैया हैं, सरफराज डीकॉम ने जैसे 1.5 साल बेंच पे बैठ के ठीक ठाक नोट कमा लिए, कभी चप्पल लेके जा रहे हैं, कभी जूते लेके जा रहे हैं, कभी पानी लेके जा रहे हैं, पीली जैकेट उन्होंने अपने लिए अलग से सिलवाई थी, ठीक है, जिसपे वो बेंच पे लेके बैठते थे, तो तुमने खुद अपने आप को गिरा लिया। और जा बच्चे तू खेल ले, क्या करें? नंबर पे टीम जा के साथ बच्चे तो तू क्या खेल ले, करें? तो भी ठीक है, जब तुमने बच्चों के लिए अपनी चीजें कुर्बानी कर दी, सेक्रीफाइस कर ही लिया कि तुम बेहतर समझते हो क्रिकेट को, तो ठीक है, तुम्हारे साथ वही हुआ, तुम्हारे बच्चों ने वही किया जिनको तुमने पाला, तुम्हारी आस्तीनों से निकले और तुम्हें काट के उन्होंने साफ करके पीछे करके फेंक दिया। अब तुम बड़े कादर ट्रॉफी में फाइनल जिताते रहो, भले तुम अपने आप को हीरो मानते रहो, मैं आईसीसी की ट्रॉफी कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता अली, मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को वहां जो आपके आर्क राइवल है इंडिया, वहां पर आपसे अफगानिस्तान ने मार दिया आपको पकड़ के यार। और आप तो खुद खुश हो रहे हैं, मतलब यार कोई कमाल है, कोई बोलने को। अब फिर चेयरमैन साहब ने फिर कयूमी लेजेंड्स को बुला लिया, आ जाओ फिर बर्बाद कर दो क्रिकेट को। बेटरमेंट डेवलपमेंट और बेटरमेंट और मोटे मोटे अल्फाज, फिर उस तरह की। मुझे ब्रेक पे जाना होगा, सब जल्दी से बताएंगे अबरार को ना खिलाना, ये कौन सी गीदड़ सिंगी है कि अगर अबरार को खिला लेंगे तो पाकिस्तान की स्पिन बेहतर होगी? शादाब को खिला रहे थे, फिर उसामा मीर को खिलाया, दोनों ही परफॉर्म नहीं कर सके। देखें अली, मैंने आपसे इतनी दफा मैं बोल चुका हूं, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है मेरे भाई, ये शादाब और ये रिजवान की टीम है। वो चाहेंगे नहीं कि कोई सरफराज चला जाए या कुछ ये चले। मुझे तो अफसोस वहां होता है कि तुम ग्राउंड में नमाजें पढ़ते हो, अल्लाह रसूल की बातें करते हो रिजवान, मगर इतनी गंदी सियासत। आप मुल्क के बारे में सोचो, बाबर आजम को समझ में नहीं आ रहा। वैसे पूरा पाकिस्तान के प्लेयर इंक्लूडेड हो सकता है, मैं भी हूं, इतने बड़े मुनाफिक हैं, यकीन करो हर चैनल में सरफराज की तारीफ हो रही है। और सरफराज बाहर हुआ तो ये सब अंदर थे, आमिर सब अंदर थे। मुझे बताओ क्या करैक्टर है यार। वसीम अकरम और मिसबाह उल-हक तो उस कमेटी में थे, उस कमेटी में थे, सब ने मिलके बाहर किया कराची के होने के नाते कि चलो इसको बाद। इब्रार भी कराची के होने के नाते बाहर हुआ है। आप उठा के देखें, शान मसूद हो जाए, जो भी परफॉर्मेंस, अब उसी को जिसको बाहर करना होता है ना, कराची के बंदे को ये कह देते हैं यार इसको कप्तान बना दो। अब रिजवान, अब आप ये तो इसको तो छोड़, मैं तो ये कहता हूं कि आपको लग रहा है, चला मैं कप्तानी में बात, आपको लग रहा है शान मसूद का जो इंतजाम से मुलाकात हुई, सुनने में शान मसूद कप्तानी की ऑफर कर रहे हैं? शान मसूद अगर पंजाब से खेल लेता तो शायद खेल जाता। तो खेलता है ना वो? नहीं, अब तो नहीं खेल रहा, अब तो कराची से खेल रहा है। शान मसूद नहीं बनता कप्तान, नहीं आ रहा कप्तान, नहीं आ रहा कप्तान। आपको क्या लग रहा है? अली देखें यार, मसला मैं आपको ये पहले भी कई दफा कह चुका हूं, ये लंदन पलट जो प्लेयर है ना, इनकी मौजे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। भले वो शान मसूद हो, भले वो इमाम उल हक हो, भले वो हसन अली हो, ठीक है, और भी कई लोग हैं, ठीक है। अच्छा, जिसको नहीं लेना उसकी सलाम दुआ वाला प्लेयर भी नहीं लेते, समझ गए आप, ठीक है, उसकी सलाम दुआ वाला प्लेयर भी गायब कर देते हैं। अभी आपको पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करने के लिए एक इंग्लिश बोलने वाला एक आदमी चाहिए, वो भले शान हो, भले इमाम हो, कोई भी हो सकता है। अली मैं एक सवाल जवाब देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, चेयरमैन, ये पाकिस्तान का चेयरमैन है, ये कहीं का भी कोई भी चेयरमैन हो, ये क्यों नहीं पूछता कप्तान से या एसोसिएशन से या बोर्ड से या बोर्ड के उससे कि यार ये एक ही जगह के प्लेयर क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में? अलग अलग दूसरी जगह के क्यों? कराची कहां चली गया, कराची कहां चला गया? कराची में भी तो एक ही जगह लोग आ रहे हैं। नहीं, लड़के कराची में भी तो एक ही जगह यहाँ भी देखिए, पहली चीज तो कि मैं तो लेवल के, आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूँ, यहाँ भी तो सराफोट के उस इलाके के लोग आ रहे हैं। यहाँ भी वही कहानी है, मगर गन तो हर जगह भाई, पाकिस्तान का नाम से कोई नहीं खेल रहा, ये बता रहा हूँ। ऑलराइट, पाकिस्तान के नाम को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और जब हम बात करते हैं कराची क्रिकेट की, तो अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट की कहते हैं कि एक ही इलाके के लोग आ रहे हैं, 2 इलाके के लोग आ रहे हैं, अगर अच्छे हैं तो सारे आप एक इलाके के रख लें, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप आमिर यामीन को बैठा के, अनवर अली को, आमिर जमाल को और इनसे कई ऑलराउंडर को बैठा के आप हसन अली को बतौर ऑलराउंडर टीम में लेकर आए और उसका 10वें नंबर पे भेजें, और फिर इफ्तिखार जो 6 छक्के लगा के गया है, वहाब रियाज जैसे स्पीडी बॉलर को जब भी स्लॉगिंग की जरूरत पड़ती है, कभी आप उसामा मीर को भेज देते हैं, कभी आप जो है वो शादाब खान को भेज देते हैं। तो इफ्तिखार अहमद में क्या बुराई है, क्या उसमें खामी है कि आप उसको नंबर 6 और नंबर 7 पे खिला के जाया भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। आज हमने देखा कि जब क्विंटन डी कॉक ने 174 रन की इनिंग खेली तो फिर क्लासन को विकेट कीपिंग कराई गई। इंडिया की टीम को हम देखते हैं कि केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं और 2-3 विकेट कीपर उनके और जो है वो उस वक्त टीम का हिस्सा भी होते हैं, लेकिन वो मुसलसल क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम की जो इनसिक्योरिटी थी शायद वही आज उसको इस नहज पे लेकर आई है। ये हसन अली का फिर भाई क्या मसला है कि उनको एज एन ऑलराउंडर हम लेके गए और 10वें नंबर पर उनको बैटिंग करा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद बड़ी ज़बरदस्त बैट्समैन है, सब जानते हैं कि एज वहाब रियाज की तरह वो छक्के लगा गए, 6 बॉलों पे 6 छक्के, बड़े हिट्स लगाने की एबिलिटी है। उनको हम इतना नीचे भेज रहे हैं कि उनको अपने आप को सेट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। टीम में प्रॉब्लम है या आपको लगता है प्लानिंग में प्रॉब्लम है? अली मेरे ख्याल में इस पूरे स्क्वाड के अंदर लिस्ट है जो सबसे ज्यादा मैचेस हैं वो इफ्तिखार के हैं। ठीक है, 50 ओवर की क्रिकेट जो सबसे ज्यादा खेला है वो यही खेला हुआ है इफ्तिखार। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी में आपको नुकसान क्या हुआ है? एक तो ना उसने अपने ऊपर से किसी को बनने दिया, ना अपने नीचे वाला बनने दिया, यानी कि जो रन्स में मार के जाऊं वो मारने की ताकत किसी टांग में ना हो भाई। मेरे ही रन हो बस, उसके अलावा किसी का आप देख लीजिए ना, ऊपर कोई है नहीं नीचे कोई है। एक आदमी जो चल रहा था, जो मैक्सिमम आपको गेम का नक्शा अच्छा बना के देता था, फखर, उसको पता नहीं किस जहनी तनाव में इन्होंने रखा हुआ है। मैं 2 साल पहले जब फखर ने ये कहा ना कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं, तो इसका मतलब यह है कि खिलाड़ी खिंचाव का शिकार है, उसको उसके नंबर पे कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। यानी कि फखर जैसा आदमी जिसकी सेंचुरी की बदौलत आप वो ट्रॉफी उठा के लेकर आए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसके साथ भी ज्यादती की गई। यानी कि नहीं, क्योंकि रिजवान को आपने नीचे से ऊपर लेकर आपने दिखाना क्या था रिजवान के अंदर, रन अच्छे मारता है, ये जुगाड़ी है मगर रन अच्छे मारता है। आपने उस फॉर्मेट की छाप उसकी पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में लगा दी, कोई बोलने वाला। अच्छा सुन ली, मैं आपको बता रहा हूं, हसन अली का पूछ रहा है। हसन अली एक दफा है नाकाम, फिर आए फिर नाकाम, फिर आए फिर नाकाम, फिर अजहर महमूद लिया है, फिर उसके बाद ये लंदन चले गए, किंडरगार्टन की पता नहीं कोई काउंटी इन्होंने खेली, वहां विकटे विकटे तोड़ी, फिर वहां पाकिस्तान वापस आए। जब ये श्रीलंका टूर पे अनाउंस हुए थे ना, उसी वक्त गला दबा देना चाहिए था सिलेक्टर का। अबे तू भाई किस परफॉर्मेंस को इसको श्रीलंका के टूर पे। और मैंने अपने शो पे, मुझे याद है, मैंने जिस दिन ये सिलेक्ट हुआ ना, मैंने कहा था कि भले ये यहाँ पे विकटे न ले सके, भले ना ले सके, मगर ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी फनकारियां सारी, मुझे पता है ये कौन सी सियासत है करके। तुम चुप रहोगे इसके ऊपर, नहीं मैं बोलूंगा अगर मेरा लड़का नहीं आया टीम के अंदर। इनके ये मसाइल है यार, ये इसीलिए एक दूसरे की बातें लेकर पेट में रख के बैठे रहते हैं। अभी जो ये लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, जो जिनको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान देखे यार तारीख खराब हो गई, अफगानिस्तान से हार गया, ये इंतजार कर रहे थे अबे वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे मातम करते ना, फिर क्यों तुम चिल्ला है? तुम्हें नहीं पता था कि ये टीम आ जाकर क्या गुल खिलाने वाली है? ये इंतजार किया सबने, ये कि जनाजे उठे और उस पर ये मातम कर रहे, रोए बैठ के, और आज पाकिस्तान ताकि इनको मौका लगे क्रिकेट ठीक करने का। पिछले 20 सालों से घूम फिर के यही लोग पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं यार। सही सही सही, थोड़ा सा रिलैक्स, 200 रन मार रहे हैं। सही, ठीक है सही भाई। ये जो बात कर रहे हैं, ये प्लानिंग का फुकदान है क्या है कि श्रीलंका के अंदर आप टेस्ट सीरीज खेलते हैं, फिर श्रीलंका के अंदर आप वनडे सीरीज खेलते हैं, फिर आप अफगानिस्तान से भी वहां खेलते हैं, फिर उसके बाद लंका प्रीमियर लीग वहां पे खेलते हैं, और जब ये बड़ा इवेंट आता है तो कल मोहसिन भाई बैठे बता रहे थे यहाँ पे कि भाई लड़कों की टांगों में जान ही नहीं है, डाइव मारते तो उठने के काबिल नहीं है वो। देखो पहले तो इफी जरा कूल हो जाओ, मुझे पता है दुख तो है ना उनको, बात तो है, मगर ये अपनी अपनी तबीयत ना खराब करें ना यार। अच्छा मैं एक चीज बताऊं अली, बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के सर्कल में रहता हूं, तो अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट में एजेंट आ गया है। हाँ। आपका कोई भी प्लेयर, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं कि अब ये एजेंट ही चला रहे हैं, एजेंट ही चला रहे हैं। ये सोशल मीडिया के पेड वो कहना नहीं चाहिए, वो भाड़े के टट्टू चला रहे हैं। वो मैच पाकिस्तान का है, वो पूछ रहे हैं कल बाबर आजम कितने रन करेगा। भाई पाकिस्तान को देख लो यार, आप बताएं। तो मैंने तो ये आइडिया लगाया है कि अब सिलेक्शन कमेटी में भी ना फिक्सिंग होने लगी है। एजेंट जो अभी पाकिस्तान टीम में एजेंट का कोई ताल्लुक नहीं, पीएसएल तक हो चलो ठीक है, जो मगर अब पाकिस्तान का एजेंट इतना कहां से आता है एजेंट? आपको पता है अभी जो सेठी साहब के जमाने में जो क्रिकेटिंग वो आया था, क्या नाम था उसका लड़का जो इंग्लैंड से आया था, वसीम, वो भी एजेंट के थ्रू आया था। तो भाई जब ऐसे लोग आने लगेंगे, टीम में आने लगेंगे, पाकिस्तान की फीलिंग्स, अब पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है,
तो पाकिस्तान की फीलिंग्स किसके पास रहेगी? अब जितनी भी क्रिकेट होती है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट जो भी होती है, अब आप एजेंट के बगैर नहीं खेल सकते। सर ये क्या मसला है? ये देखा कि हसन अली की बात कर ले, फिर वसीम जूनियर को आप जूनियर एशिया कप में लेके गए, वहां वो सबसे ज्यादा पिटा, धानी उससे अच्छी बॉलिंग कर रहा था, फिर आप वसीम जूनियर को मुसलसल कैरी करो, धानी यहाँ पे कादम ट्रॉफी में रुल रहा है। मैं यही तो आपको बात बताना, धानी अगर वो धानी जब खेल रहा था ना, धानी का एजेंट बहुत उसके उसमें होगा, वो आगे लॉबी बनाता है, इसी तरह लॉबी बनती है। आप मोहम्मद वसीम भी परफॉर्मेंस से नहीं आया होगा, उसको भी पीछे से उसके एजेंट ने आगे किया होगा कि आप इसको चेक तो करो, एक आध तो मैच खिलाओ। इतनी गंदा अप्रोच चल रही है पाकिस्तान बोर्ड की। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट टोटली खत्म हो चुकी है। डोमेस्टिक क्रिकेट अब तो पहले तो मैं कहता था इस मुल्क के लिहाज से कि चलो अच्छा हो गया कि पीएसएल आ गई। अब तो पीएसएल की वजह से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई और ये जिंदगी भर रीजन क्रिकेट जिस शहर की बहुत ही मादक के साथ मैं कह रहा हूं, जिस शहर की जो पीएसएल की टीम है, उस शहर की क्रिकेट का सत्यानाश करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिल्कुल किया है। और नहीं, इस देखिए मैं तो कहता हूं कि अली मैं जो बात बोलूंगा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलूंगा, मुझे पर्सनल वो नहीं है। इस शहर में, कराची शहर में जितना मैं जानता हूं, दो पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिनको मैं हमेशा पिछले 15 साल से मैं कहता आया था कि इनको दोनों को यूज करो, एक नदीम उमर साहब और एक फारूकी साहब। ये दो इसलिए कि पैसा भी लगाते थे, शौकीन आदमी थे, मगर एक नदीम उमर साहब 2 दफा उनको असाइनमेंट मिला प्रेसिडेंट का, मगर उन्होंने क्रिकेट इंप्रूव नहीं की, उन्होंने क्रिकेट कराची की खत्म कर दी। मैं ये समझता हूं कि अभी ये अपने क्या कहते हैं फारूकी साहब एक ऐसे आदमी है, इसलिए कि पैसा लगता है इसमें, इस पोस्ट के लिए पैसा लगता है। अब नदीम उमर साहब क्या कर रहे हैं, पूरी कराची की टाइम ना, वो क्रिकेट रिलेटेड के सब टाइम नहीं होगा उनके पास, तो फिर क्यों बैठे? किसी ऐसे आदमी को ऐसे आदमी को सीट दे देना कि जो क्रिकेट भी जाने, क्रिकेट में लगाए टाइम। राइट हैंड है ना, आजम खान कर रहा है ना। आजम खान, आपको पता है आजम खान की अप्रोच, क्रिकेट की अप्रोच, वो जोन 6 के अलावा बाहर का लड़का खेलने को पसंद नहीं करता। जोन 6 के अलावा आपको खिलाएगा कब? वो सिर्फ जोन 6 में जो लड़का चला जाएगा वो खिलाएगा। ये कराची बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, लावारिस हो गया है। नहीं तो पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी भी जोन का लड़का, आपको याद होगा पाकिस्तान की टीम में 8 लड़के खेलते थे कराची के, और 7 जोनों से अलग अलग खेलते थे। अब आप उठा के देखें, अभी आपको एक खबर दूं, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ये नहीं पता कराची के 100 हुए, 50 हुए, 30 हुए, कितने हुए, मगर उसमें से 2 सिर्फ बाहर के हुए और सबके सब जोन 6 से हुए। दूसरे सारे अच्छे प्लेयर हैं ही ना वहां पे, सारे अच्छे प्लेयर नहीं, तो ये प्रेसिडेंट साहब देख नहीं रहे। नदीम उमर साहब को चाहिए ना कि यार दूसरे जोन के बच्चे क्यों नहीं आ रहे, दूसरे जोन की क्रिकेट खत्म क्यों हो रही है, ये नदीम उमर साहब को देखना चाहिए। उनकी बड़ी इज्जत है, उनका बड़ा मुकाम है, उन्होंने बड़े काम किए, मगर अब ये कराची किसी ऐसे आदमी के हाथ में ना छोड़ें जो कि गरीब बच्चों का हक मार दे, और बच्चे मुस्तकबिल खराब हो रहे हैं, हालत अच्छे होते हैं। आखिरी मेरा सवाल है, ये जो भी वसीम जूनियर को लेके गए हैं, ये किस मर्ज की दवा लेके गए हैं, खिला तो रही नहीं, उसमें एतमाद ही नहीं उनको। देखिए वसीम जूनियर उसी वक्त खेलता था जब धानी टीम का हिस्सा होता था, बस ये सीन है सारा। उसको फंसाया हुआ इसीलिए था कि जब धानी को खिलाने की बात होगी इसको खिला देंगे। धानी को बिठाया इन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में, फिर उसके बाद वहां भेजा इन्होंने एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं, बता दें जरा लोगों को अपने, ये उनके बच्चे भी मार रहे हैं इनको, बड़े तो मार में भी आ रहे हैं, अंडर 19 में भी तो आ रहे हैं। अगर मैं इसलिए बताने बैठूंगा तो बहुत हो जाएगी, लेकिन खैर भारत कल ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया कल नीदरलैंड वैसे अपसेट भी कर सकता है, और हो सकता है कि भाई कल नीदरलैंड एक और तारीख रकम कर जाए। आज के लिए बस इतना ही। सईद भाई थैंक यू सो मच एफए भाई, हमेशा की तरह मखसूस अंदाज में एफए भाई हमारे साथ आज मौजूद थे। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर वर्ल्ड कप स्पेशल में मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।